Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we revise here last topic of chapter 2nd population dynamics or last topic here population composition. Okay, so the population of a country or the density of population has no link with the level of economic development of that country. Means अगर हम किसी भी कंट्री की स्टडी करें in that country if population more or less it doesn't matter according to their economic development of that country कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो या कम हो उसका कोई लिंक नहीं होता है उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ओके, for example, just see here, Japan and Bangladesh have a very high density of population. Two countries there, Japan and Bangladesh, or both have high density of population. But Japan is a highly developed country while Bangladesh is equally backward. मीन्स दोनों में क्या है, पॉपुलेशन हाई है लेकिन एक कंट्री जो है वो फुली डेवलप है और दूसरी ऑलमोस्ट बैकवर्ड है. ओके, सो मीन्स जो पॉपुलेशन होती है कंट्री की डजंट मैटर. ओके, अब मैटर क्या करता है, thus it is not the total number of people that matter, rather it is the quality that is important. Quality is more important than the क्वांटिटी. ओके, कि वहां के लोग कितने एजुकेटेड है, वहां सोर्स का यूटिलाइज कैसे हो रहा है, दैट इज मैटर. क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है. ओके, अकॉर्डिंग टू दैट पॉपुलेशन कंट्री की डेवलपमेंट लाई करती है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कि लोग जो है एजुकेटेड है और नॉट, और वहां की जो रिसोर्सेज है उनका फुली यूटिलाइजेशन हो रही है और नॉट. ओके, that's matter. We get a better understanding about the people if we know about their age, sex, literacy rate या भी कैसे literacy level, health conditions, occupation, income level, like this. Means हम better understand कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमिक लेवल है वो कैसा है, हाई है और नॉट, इज डिपेंड ऑन दिस ऑल द पॉइंट. अगर ये पॉइंट हम किसी कंट्री के जान लेते हैं तो इजी हो जाता है उस कंट्री को अंडरस्टूड करना. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एज कि मीन्स एज कंपोजिशन क्या है. एज कंपोजिशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका 0 to 14 ये एज ग्रुप है. सेकेंड ग्रुप हमारे पास है 15 to 65 ईयर्स और थर्ड ग्रुप हमारे पास है above the 65 years. Okay, these are 3 group. These are children, adult और old person. Okay, so जिस कंट्री का जो ये एज ग्रुप एडल्ट ग्रुप जो है वो ज्यादा होगा वो फुली डेवलप करेगी बिकॉज जो एडल्ट पर्सन होते हैं वही वर्केबल पर्सन होते हैं. बाकी जो चिल्ड्रन और ओल्ड पर्सन को हम काउंट करते हैं डिपेंडेंट एज ए ट्रीट डिपेंडेंट. मीन्स ये ओल्ड और चिल्ड्रंस आर डिपेंड ऑन अडल्ट. जो वर्केबल पर्सन है वो ओनली अडल्ट है. जो किसी कंट्री में अडल्ट पीपल्स ज्यादा होंगे तो वो कंट्री बेटर बिकॉज से इकोनॉमिक ग्रोथ वहां की ज्यादा होगी. सेकेंड, सेक्स रेशियो. तो सेक्स रेशियो हम काउंट करते हैं हाउ मेनी मेल और फीमेल आर देयर. ओके, एंड लिटरेसी लेवल मीन्स एजुकेशन लेवल क्या है, वहां पर कितने लोग एजुकेटेड है और कितने नहीं है, उनका लेवल क्या है. एंड हेल्थ कंडीशंस की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी इन दैट कंट्री. एंड ऑक्यूपेशन लोगों के लिए जो मेन ऑक्यूपेशन है वो प्रॉपरली है या नॉट. एंड इनकम लेवल लोगों की इनकम कैसी है. तो इन ऑल द फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उस दैट कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इट डजंट मैटर ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, इट डिपेंड ऑन क्वालिटी. और क्वालिटी हम चेक करते हैं एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल. ओके, so a simple way to learn about the population composition is by studying and analyzing the population pyramid or age sex pyramid. Okay, अब बात आती है यहाँ पर what is the population pyramid. Okay, a population pyramid also called an age
gender pyramid. Means due to this pyramid, we know different age group and how many male, how many female. ठीक है, to be checked by the pyramid. जो pyramid structure होता है is like this. This is your pyramid structure. Okay, and in this different type of, we show different type of age group कि 0 to 14 how many children in adult age up to 65 age, how many adult person and how many old person. Okay, and age group also show, and show also sex ratio. Sex ratio means how many males or how many females in that country. This is a pyramid of India, so that's why show the female and that's why show the male. Okay, and population in millions, in millions. Okay, जो about 64 आपके millions 0 to 4 चिल्ड्रन है, चाइल्ड है इन अवर कंट्री, और जो फीमेल चाइल्ड है वो अबाउट 53 है. ओके, दिस योर डाटा अकॉर्डिंग टू 2013. ओके, एंड नाउ a population pyramid, also called an age gender pyramid, is a graphical illustration that show the distribution of various age group in a population which form the shape of pyramid when the population is growing. उसकी shape like this होती है. Okay, it depend on growing of population कि population कितनी increase हो रही है decrease हो, according to that इसका structure ready होता है. Okay, so population pyramid show the age sex composition of a country. So age sex composition means age group 0 to 14 how many children, 15 to 65 years how many adult person, and above the 65 years how many old person. And pyramid gives also information regarding the economic and social condition of that country, such as आपका जो pyramid होता है, these all the things हमें show करता है. क्या show होता है? First, the total population is mainly divided into 3 age group such as 0 to 14 children, 15 to 65 years adult person, and above the 65 years old people. So according to sex, the total population is divided into male and female. So how many females their country, how many male or female are their country. So children and old peoples are treated as a dependent. जो old person है और children को as a dependent count करते हैं. और the children are shown at the base and the old peoples are at the top of the pyramid. If we talk about pyramid, children are shown at the base. ये जो base है यहाँ पर आपके children show हो रहे हैं. Here also given 0 to 14 means up to here ये क्या है आपके चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन फीमेल है और यहाँ पर चिल्ड्रन मेल है. ओके, एंड आफ्टर दैट इन द मिडिल पार्ट आपके एडल्ट पर्सन, और टॉप पे शो एट द टॉप ऑफ द पिरामिड ओल्ड पीपल्स. ये ओल्ड पीपल्स हैं. तो यू कैन सी है इन इंडिया कि इंडिया में जो चिल्ड्रंस हैं वो टू मच है, एडल्ट उससे लेस है और ओल्ड पर्सन उससे लेस है. क्लियर? दिस इज पिरामिड ऑफ आवर कंट्री. If we compare here with the Japan pyramid of Japan, so in Japan birth rate is less और डेथ रेट also less, but जो adult person जो वर्केबल पर्सन है वो टू मच है. क्लियर? तो दैट मीन्स इस कंट्री डेवलप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंडेंट पर्सन है वो लेस है और वर्केबल जो पर्सन है, जो एडल्ट पर्सन है, जो काम करते हैं वो ज्यादा है. ओके, दिस इज द पिरामिड ऑफ जापान. 0 to 4 children on this much, and 5 to 9 are like this, but up to 14 this is your blue line here. Below the blue line your 0 to 14 age group, and this line to this line adult person, and top old person. Okay, this is a pyramid of Japan. Or here in India birth rate too much, children or old person is too much as compared to adult person. Okay, so children are shown at the base and the old peoples are at the top of the pyramid. Okay, and now here we discuss the next topic, rural urban population. Okay, so first we discuss here rural populations, the people who are living in the village and their main occupation is farming,
form the rural population in the world. Means those are people living in village. The main occupations here primary, ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में आता है हमारा फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग. ओके, जो प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं इज कॉल्ड विलेजर. ओके, एंड हियर फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग. सो इट इज द रफली एस्टिमेटेड दैट अबाउट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर लिविंग इन विलेज. नियर अबाउट 40% जो पॉपुलेशन है हमारी वो कहाँ रहती है? इन विलेज में रहती है. और द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड is in India, followed by China. After China, India's rural population ज़्यादा है. Okay, and urban population, the people who are living in town and cities, and their main occupation is not farming, form the urban population in the world. But is the urban population means those are living in towns and city, or maximum people are engaged in secondary activities. Secondary activity means like a business, trade. ठीक है, like this. Those are not farming. We can say वो जो farming इनका जो main occupation नहीं है, and busy in another like business in the industries and trade, like this. These are the secondary activity. Okay, and since the industrial revolution in the Europe, the urban population is constantly increase. कि मीन्स जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप. इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन हुई उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, और ड्यू टू दैट मैक्सिमम पीपल जो होते हैं वो विलेज को छोड़ के सिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट किया. ओके, and today there is a rapid increase in the urban population African और Asian countries. Now these days जो हमारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज हैं वहां पर अर्बन पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है कि मैक्सिमम पीपल्स माइग्रेट हो रहे हैं विलेज टू अर्बन सिटी. ओके, सो टुडे वी डिस्कस हियर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस population composition, and after that compare here economic development of a country not depend on the density of population, is depend on क्वालिटी. और क्वालिटी में हम क्या कहते हैं? एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशंस, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल. ओके, आफ्टर वी डिस्कस हियर पॉपुलेशन पिरामिड. थैंक यू.